शुक्रवार 14 नवंबर को देश के सबसे बड़े और चर्चित नतीजे यानी बिहार विधानसभा चुनावों के नतीजे सामने आते रहे। भारतीय जनता पार्टी और उससे जुड़े गठबंधन दलों को एक बहुमत मिलता नजर आ रहा है। उधर दूसरी तरफ देश की एक बड़ी यात्रा भी 14 नवंबर को थोड़ा और आगे बढ़ गई। हम बात कर रहे हैं बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर की पदयात्रा की, जो सनातन हिंदू एकता पदयात्रा के रूप में वृंदावन के नजदीक पहुंच गई है। हालांकि इन दोनों खबरों का आपस में कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जिस आइडियोलॉजी के साथ बिहार में भारतीय जनता पार्टी और उसके गठबंधन दलों ने चुनाव लड़ा, लगभग उसी आइडियोलॉजी के साथ बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर इस बड़ी पदयात्रा को कर रहे हैं। एक तरफ बिहार चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिल रही है, तो दूसरी तरफ बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर की पदयात्रा में लोगों का सैलाब उमड़ रहा है। ये दोनों घटनाएं क्या संदेश दे रही हैं? क्या दक्षिणपंथी विचारधारा के लिए देश में अब भी तगड़ा माहौल है? इसी को समझेंगे। बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की पदयात्रा 7 नवंबर को दिल्ली के कात्यायनी मंदिर से शुरू हुई थी। ये पदयात्रा 16 नवंबर को वृंदावन में भगवान बांके बिहारी के दर्शन के साथ संपन्न होनी है। 8वें दिवस का ये जो कार्यक्रम रहा, ये बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर ने भारतीय किसानों को समर्पित किया। इस दौरान जब दिन भर बिहार के नतीजे सामने आ रहे थे, तब कार्यक्रम के दौरान बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर भी अपनी चिरपरिचित अंदाज में बोलने से नहीं चूके। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को देश में राम से दिक्कत है, वंदे मातरम से दिक्कत है या इस देश से दिक्कत है, वे लाहौर की टिकट कटवा लें। पहले बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर का यह बयान सुन लीजिए, उसके बाद 8वें दिन के और आकर्षणों पर बात करेंगे। हो, जिन्हें वंदे मातरम बोलने से दिक्कत हो, जिन्हें राम नाम से दिक्कत हो, जिन्हें पदयात्रा से दिक्कत हो, लाहौर की टिकट बेटा तुम जल्दी कटवा लेंगे। हाँ, तो तुम पे पैसा ना हो तो हम दूसरों से कर्जा चाहे ले लेंगे, पर बेटा तुझे टिकट जरूर देंगे। हाँ, यदि तुम जिसे जो राम का नहीं वो किसी, जो राम का नहीं वो किसी, जो राम का नहीं वो किसी। और हम भैया मुसलमानों के विरोधी नहीं है, ये भी सुन लो, हम उनके विरोधी हैं जो राम राष्ट्र का नहीं हो सकता, वो अपने बाप का नहीं हो सकता। तो में भी हम कहेंगे तुम सुनो, खाते राम की हो, खाते भारत का हो, गाते तुम उन लोगों की हो, वो तुम्हारे अंकल लगते हैं। कुछ हमारे ही हिंदू संतों का विरोध करते, ग्रंथों का विरोध करते, गीता का विरोध करते, गंगा का विरोध करते, सनातन हिंदू एकता पदयात्रा का विरोध करते। भैया शुगर हो जाती है तो क्या करते हैं? शुगर टेस्ट कराओ। बीपी हाई हो जाए, हार्ट चेक कराओ। जिनको हमारी पदयात्रा से या हमारे हिंदुत्व बयान से दिक्कत है, वो अपना डीएनए टेस्ट कराओ। इसके बाद भी खुजली चढ़े तो बेटा हवेली पे आ जाए। तो सुना आपने, बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर साफ तौर पर उन लोगों को इशारा कर रहे हैं जो बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर के हिसाब से इस देश में रहते तो हैं, लेकिन काम पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं। बागेश्वर महाराज ने स्पष्ट किया कि उनका किसी धर्म विशेष से विरोध नहीं है, बल्कि जो राम और राष्ट्र का विरोध करते हैं, उनका विरोध उनसे है। खैर, उनकी यात्रा पर बात करते हैं। हिंदू सनातन यात्रा, जो कि जाति, धर्म और एकता के लिए ये की जा रही है, उस यात्रा ने एक लंबा पड़ाव तय कर लिया है। इसमें लगातार नए आकर्षण जुड़ रहे हैं। एक चर्चित एडिशनल एसपी हैं अनुज चौधरी, वे भी बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर की सुरक्षा व्यवस्था का जिम्मा संभाल रहे हैं। और वे जब उत्तर प्रदेश में यात्रा पहुंची तो वे बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर के नजदीक पहुंचे। इस दौरान बागेश्वर महाराज ने उन्हें सैल्यूट भी किया और सैल्यूट करने के साथ इन दोनों की आपस में मुलाकात भी हुई। अनुज चौधरी जो हैं वो एसीपी हैं फिरोजाबाद में, और इस समय वे इस पूरी यात्रा की सुरक्षा की तैयारियों को भी देख रहे हैं। सोशल मीडिया पर जमकर भौकाल रहता है अनुज चौधरी का, खासतौर पर दक्षिणपंथी विचारधारा के लोग उन्हें काफी पसंद करते हैं। वे भी बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर की इस यात्रा के दौरान वायरल हो गए। इसके बाद यात्रा आगे बढ़ी तो एक और नेता राजा भैया के नाम से जिन्हें जाना जाता है, उत्तर प्रदेश के कुंडा से आते हैं, सोशल मीडिया पर जमकर चर्चित रहते हैं। वे भी बागेश्वर महाराज की इस यात्रा में पहुंच गए। सिर्फ पहुंचे ही नहीं, उन्होंने इस यात्रा के दौरान महाराज श्री के द्वारा उठाए जा रहे कष्टों पर भी बात की। उन्होंने कहा कि महाराज श्री के पैरों में जो छाले पड़ गए हैं, वे देश के लोगों के लिए है।
उनका शरीर थका हुआ है, लेकिन उनका लक्ष्य अटल है, हिंदुओं को जागृत करना और समाज को एकजुट करना। सुनिए राजा भैया ने इस मौके पर क्या कहा। पाकिस्तान सरकार की साथियों, महाराज जी के पैर में छाले पड़ गए, शरीर आहत है, लक्ष्य से पेट है। हिंदुओं को जागृत करना, हमारे धर्म में कभी कोई कमी नहीं रही, लेकिन समय के साथ हमारे अंदर जो जातिवाद का जहर बो करके विधर्मियों ने लाभ उठाया, हमारे राष्ट्र को, हमारे धर्म को इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। अपने बीच में से हम जात पात की विदाई करके एक समर्थ सक्षम हिंदू राष्ट्र का निर्माण करें। महाराज जी इसलिए दिन रात एक कर रहे हैं, हमारे यहाँ के बीच में गांव गांव जा रहे हैं। आपको राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, किसी दल से कोई संबंध नहीं है, सिर्फ आपका और आपके आने वाली नस्लों का, आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित हो। जिस तरह से हमारे पूर्वज काटे गए, मारे गए, उस तरह से दोबारा उन घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए हम सब लोगों को एक होना आवश्यक है, हम सब लोगों को जागरूक होना आवश्यक है। इसी कारण से पवित्र प्रस्थान में आपके बीच जागरूकता की अलग जगाते हुए महाराज जी चल रहे हैं और आपके कदम से कदम मिलाते हुए अनेक नौजवान, बहुत से संत महात्मा साथी ये संदेश लेकर के आपके बीच में आए हैं। इस संदेश को, इस मेहनत को व्यर्थ मत जाने दीजिएगा। सबसे बड़ी कमी हम लोगों की है कि याददाश्त बहुत कमजोर है, हम लोगों की छोटी याददाश्त में भूलने की आदत है। आज के संदेश को हम वर्षों तक याद रखें और महाराज के संदेश वाहक के रूप में इनको घर घर गांव गांव पहुंचाना, ये हमारी सभी माताओं का, बहनों का, भाइयों का, हमारे वरिष्ठ जनों का ये दायित्व है। एक समर्थ सक्षम हिंदू राष्ट्र का निर्माण ही हम सब लोगों की सुरक्षा की गारंटी दे सकता है। बोलिए जय जय सिया राम। बागेश्वर महाराज की इस यात्रा में सुरक्षा के इंतजाम बढ़ा दिए गए हैं। दिल्ली में हुए धमाकों के बाद उनकी सुरक्षा में आसपास अब 300 से ज्यादा पुलिसकर्मी हैं, क्योंकि बड़ा सैलाब उमड़ रहा है। कोई दुर्घटना घटित ना हो जाए, लोगों में भगदड़ ना हो जाए, लोगों को सुरक्षित तरीके से यात्रा में चलने मिले, इसके लिए सुरक्षा के इंतजाम और बढ़ा दिए गए हैं। सुरक्षा के इन्हीं इंतजामों के बीच एक बड़े रस्से के भीतर जो ड्रोन की तस्वीरें सामने आ रही हैं, उसमें दिखाई दे रहा है कि कैसे बागेश्वर महाराज आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। 16 तारीख को यह यात्रा वृंदावन पहुंचेगी और वहां पर समापन होगा। समापन में एक बड़ी बात हो सकती है कि बागेश्वर महाराज अपनी अगली पदयात्रा का भी ऐलान कर दें। बहरहाल बागेश्वर महाराज की इस पदयात्रा में कई तरह की चुनौतियां भी सामने आ रही हैं। एक सबसे बड़ी चुनौती, लगातार पैदल चलने के कारण बागेश्वर महाराज बीमार हैं। 100 डिग्री से ज्यादा उन्हें कल बुखार था। कई जगह पर पे थके हुए नजर आ रहे थे। सड़क पर उनका चेकअप किया गया, इलाज किया गया, लेकिन फिर भी वे मान नहीं रहे हैं, थके नहीं हैं और लगातार पैदल चल रहे हैं। एक चुनौती तो उनके स्वास्थ्य की है, लेकिन दूसरी बड़ी चुनौती सुरक्षा से जुड़ी भी है। जिस फरीदाबाद में बहुत बड़ी मात्रा में विस्फोटक पदार्थ पकड़ा गया है, उसी फरीदाबाद से लगभग 5 दिन पहले ये यात्रा निकली थी। कई लोग ऐसा मानते हैं कि शायद आतंकवादियों के टारगेट पर ये वाली यात्रा भी हो सकती थी। इस बीच एक और चौंकाने वाली खबर सामने तब आई जब यात्रा में एक संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ा गया। ये संदिग्ध व्यक्ति उत्तर प्रदेश पुलिस का आई कार्ड लेकर इस यात्रा में चल रहा था। उसके पकड़े जाने का एक वीडियो सामने आया है। उसे डिटेन किया गया है और यूपी की पुलिस अब उससे पूछताछ कर रही है। बहरहाल बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर की इस पदयात्रा में हर आयु वर्ग के, हर जाति वर्ग के लोग शामिल हो रहे हैं। बड़ी संख्या में साधु संत पहुंच रहे हैं। बड़ी संख्या में देश की जानी मानी हस्तियां भी पहुंच रही हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी पदयात्रा में युवाओं की बड़ी संख्या है, जो जयकारे लगाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इस पदयात्रा के 8वें दिन ये मथुरा और वृंदावन के काफी नजदीक पहुंच जाएगी। 16 नवंबर को यात्रा बांके बिहारी के मंदिर पहुंचेगी और यहां पर एक बड़ा मंच हो सकता है, बड़े ऐलान हो सकते हैं और फिर पदयात्रा का विराम होगा। इस पदयात्रा में रोजाना क्या हो रहा है, इस रिपोर्ट के साथ हम आपको बताते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। बागेश्वर महाराज की इस पदयात्रा पर अगर आपको कुछ कहना है तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। नमस्कार।
त्योहार के इस सीजन में आई है बड़ी खुशखबरी। पेप्टिक ग्रुप प्राउडली टाई अप अरेंजमेंट्स विद इंडियन बैंक। पेप्टिक टाउन नौगांव रोड छतरपुर के न्यू एक्सटेंशन में खरीदिए अपने सपनों का घर इंडियन बैंक की मदद से। लोएस्ट इंटरेस्ट रेट और प्रोसेसिंग फीस पर पाइए हाउसिंग लोन। आज ही इन नंबरों पर कॉल करें